हेलो चिल्ड्रेन, आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस। बहुत बच्चों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि हमको टेंस पढ़ाया जाए, तो आज हम टेंस आप लोगों को बताने आए हैं। तो टेंस क्या है? टेंस का मतलब होता है काल। टेंस इंडिकेटर द टाइम, यानी काल समय को बताता है। तो काल मतलब क्या हुआ? समय को बताता है। जैसे कि अभी क्या प्रेजेंट टेंस चल रहा है, पास्ट टेंस चल रहा है या फ्यूचर टेंस। जैसे देखिए, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस, यानी टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब होता है वर्तमान काल, यानी जो अभी चल रहा है समय, उसको हम बोलते हैं वर्तमान काल। भूतकाल मतलब होता है बीता हुआ कल, यानी पास्ट टेंस, यानी बीता हुआ समय को हम बोलते हैं भूतकाल, पास्ट टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल, जो समय आने वाला है उसको हम बोलते हैं भविष्य काल। ठीक है, तो आइए जानते हैं प्रेजेंट टेंस को कैसे डिफाइन किया गया है और इसके क्या रूल हैं। तो प्रेजेंट टेंस जिस वाक्य से हमें यह मालूम हो कि कोई भी काम वर्तमान समय में जारी है, अभी समाप्त नहीं हुआ, उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, कब से पढ़ रहे हैं पता नहीं और कब तक पढ़ेंगे पता नहीं, तो इसको हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस। शिक्षक पढ़ा रहे हैं, कब से पढ़ा रहे हैं पता नहीं और कब तक पढ़ाएंगे पता नहीं। मैं चाय पी रहा हूँ, कब से पी रहा हूँ पता नहीं और कब तक पीऊँगा पता नहीं, तो ये अभी वर्तमान का समय में काम जारी है, इसी को प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो देखिए प्रेजेंट टेंस के अब 4 पुत्र होते हैं। जैसे देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज हम रीड करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। तो आइए इसे रीड करते हैं। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो इसको कैसे पहचानेंगे, इनका नियम है: जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता हूँ, ते है, ते हो, ता है, ती है आदि रहे, तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, देखिए ता है ना, वे लोग घर जाते हैं, ता है ना, तो है ना, ते तो हैं, हम लोग पत्र लिखते हैं, तो है ना, ते हैं, तुम हिंदी पढ़ते हो, तो आया है ना। अब देखिए बनाने का नियम क्या है। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर, सेकेंड पर्सन के सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर तथा थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में रहे, तो कर्ता के बाद क्रिया को ज्यों का त्यों मूल रूप में लिख देते हैं। इसके बाद कर्म को लिखते हैं। कर्म मतलब काम करना। ठीक है, तो देखिए नंबर के बारे में बहुत बच्चे को नहीं पता होता, तो यहाँ हमने नंबर भी बताया है। तो देखिए ये पर्सन है, ये क्या है? सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। तो फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में आई होता है, जिसका मतलब होता है मैं। प्लूरल नंबर में वी मतलब हम लोग। सेकंड पर्सन के सिंगुलर नंबर में होता है क्या? यू, तुम या आप। और प्लूरल नंबर में होता है यू माने तुम लोग या आप लोग। थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में ही, सी, इट, राम, सीता, काउ, डॉग, फिश, सन, मून, अर्थ, मदर, फादर, ब्रदर, स्टार, वुमेन, स्टार, बॉय, माय फ्रेंड, माय फादर, माय सिस्टर। ठीक है, और थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में दे मतलब वे लोग, काउज, बॉयज, मेन, वुमेन, बर्ड्स, डॉग्स, फिश, स्टार्स। ठीक है, अब देखिए हम कुछ सेंटेंस को यहाँ बनाएंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल में है यहाँ पर, मैं पटना जाता हूँ, तो क्या लिखेंगे? आई गो टू पटना। हम लोग पत्र लिखते हैं, वी राइट ए लेटर। तुम चाय पीते हो, यू ड्रिंक टी। वे लोग यह काम करते हैं, दे डू दिस वर्क। ऐसे ही और बहुत सारे सेंटेंस होंगे जिसको हम इस तरह बनाएंगे। तो और देखिए क्या है, यदि वाक्य थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में रहे, तो कर्ता के बाद क्रिया में एस या एस जोड़ते हैं। इसके बाद कर्म को लिखते हैं। जैसे वह पटना जाता है, तो ये ही है। ठीक है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है ही, तो इसके बाद क्या करते हैं? एस या एस जोड़ते हैं। तो गो में ई एस जोड़ दिए तो गोज हो गया, टू पटना। सीता खाना बनाती है, सीता कुक्स फूड, मिल भी लिख सकते हैं और फूड दोनों सही है, तो यहाँ एस लगाएंगे। गाय घास चरती है, द काउ ग्रास ग्रास। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये हमारा खत्म हो चुका है, ये यहीं तक था ये। अब एस और यस को यहीं पर प्रणाम कर दिया जाएगा कि बोला जाएगा आप यहीं तक रहिए। अब हम दूसरे फेज में जाते हैं, निगेटिव सेंटेंस में। तो देखिए निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक, मतलब वो एक बच्चा जो हमेशा कहता है हम काम नहीं ही करेंगे। ठीक है, यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य नकारात्मक रहे, तो कर्ता के बाद डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे इसके बाद क्रिया में कर्म को लिखते हैं,
और डज नॉट का प्रयोग करने के बाद एस और येस को नहीं लगाते हैं। हमने पहले ही कहा था कि एस और येस को यहीं तक प्रणाम करना है, इसके बाद आगे नहीं लाना है, इसको तो नहीं लिखना है। जैसे मैं अपना काम नहीं करता हूँ, तो क्या लिखेंगे? आई डू नॉट डू माई वर्क। वह गाना नहीं गाती है। ही डज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। तो इसका देखिए फॉर्मूला है, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर कर्ता के अनुसार डू और डज का प्रयोग करेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब का पहला रूप लिखेंगे। तो ये हमारा यहाँ तक ये निगेटिव सेंटेंस भी खत्म हो चुका है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं, लेकिन आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को लगाएंगे। तो आज देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य क्या से आरंभ हो तो वाक्य आरंभ में डू और डज का प्रयोग करते हैं। इसके बाद कर्ता और क्रिया तथा कर्म को लिखते हैं। जैसे किसी भी डज का प्रयोग करते हैं, जैसे मान लीजिए क्या है ना, देखिए यहाँ सेंटेंस में क्या है, तो डज का प्रयोग करने के बाद क्या करते हैं, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में एस और येस नहीं जोड़ते। एस और येस का काम वहीं तक था सिंपल सेंटेंस में। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, मतलब ये सेंटेंस हमेशा प्रश्न ही करता है। जैसे क्या हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं? डू वी रीड इंग्लिश? क्या तुम घर जाते हो? डू यू गो टू होम? क्या राम पत्र लिखता है? डज राम राइट ए लेटर? क्या गाय मैदान में चरती है? डज द काउ ग्राज इन द फील्ड? तो ये हमारा यहाँ तक खत्म हो गया। ठीक है, अब देखिए इसी में पूछेगा प्रश्नवाचक शब्द हो जाता है। जैसे क्या, कब, कहाँ, क्यों, कौन, बार बार ये क्वेश्चन करता है। यदि वाक्य के बीच में आए तो इसका अंग्रेजी वाक्य का आरंभ से क्या लिखते हैं, इसके बाद डू और डज को लिखते हैं, तब कर्ता, क्रिया और कर्म के अनुसार लिखते हैं। जैसे वह कहाँ जाता है, ता सब में रहेगा और प्रश्न आ जाएगा यहाँ पर कहाँ, क्यों। तो देखिए यहाँ कहाँ आ गया है ना, वह कहाँ जाता है, तो वेयर डज ही गो। अब यस क्यों रोता है, तो क्या है, वाई डज यस वीप। यस बताओ तुम क्यों रोते हो। मैं क्या खाता हूँ, वाट डू आई ईट। देखिए इसमें क्या है ना, क्या, वाट, यहाँ आ गया वाट, सबसे पहले आ जाएगा वाट, इसका पहले सेंटेंस में हम लिख देते हैं वाट। ठीक है, यदि प्रश्नवाचक वाक्य में नकारात्मक रहे, जैसे प्रश्न भी करे और उसमें बोले नहीं। ठीक है, जैसे देखिए यदि प्रश्नवाचक वाक्य में नकारात्मक रहे तो कर्ता के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या शिक्षक अंग्रेजी नहीं पढ़ाते? डज द टीचर नॉट टीच इंग्लिश? वह विद्यालय क्यों नहीं जाता है? वाई डज ही नॉट गो टू स्कूल? क्या हम लोग गेंद नहीं खेलते? डू वी नॉट प्ले फुटबॉल? वे लोग सुबह में क्यों नहीं टहलते? वाई डू दे नॉट वॉक इन द मॉर्निंग? तो ये हमारे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पूरे डिफिनेशन के साथ, और इसके जो छोटे छोटे हमने एग्जाम्पल दिए थे, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे, सेंटेंस के साथ इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पूरा निगेटिव सेंटेंस से लेकर पूरा खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू चिल्ड्रेंस।